गाइस शाम के बज रहे 4:15 और हम लोग जा रहे हैं अप्पू घर ये सारी चिल्लर पार्टी को लेकर, क्योंकि इनको प्रॉमिस किया था घूमने कहीं लेके जाएंगे। मुझे जाना है वैसे तो घर, लेकिन वहाँ से आके वापस मैं चले जाऊँगी। और जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा रील्स का शूटिंग चल रहा था। राही मैडम हमारी अकेले नहीं चल रही थी, हाथ पकड़ा तो ऐसे दौड़ रही थी। उसको बाहर थोड़ा सा डर लग रहा होगा ना, क्योंकि अंदर अंदर ही अभी चलने सीख गई है वो। उसका भी बर्थडे अभी 1 साल की वो हो जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए कैसे उसका चालू है नाटक। तो बस रील्स वगैरह शूट करके हम लोग निकल गए अप्पू घर के लिए। और यहाँ पे टिकट काउंटर पे हम लोग आए थे, टिकट ले रहे थे। तो बच्चों के लिए 3.5 फीट के नीचे के जो बच्चे हैं उनको है 450 का। तो ईरा का जो हमने लिया 450 का ऑल राइड्स का था, और शिवांश का जो था 3.5 फीट के ऊपर, तो इसका था 500 रुपीज़। तो 2 टिकट हमने कर लिए थे। जस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं अप्पू घर के। यहाँ पर टिकट वगैरह निकाला है, बस जा रहे अभी अंदर। एंट्री का टिकट 500 रुपीज़ है यहाँ पर, मतलब सारी राइड्स के लिए। सिर्फ एंट्री करना है तो 50 रुपीज़। चला चला चलो। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रेन में बैठने के लिए आ गए थे, और ट्रेन में सिर्फ शिवांश, ईरा और आरू बैठ गए थे। सांझ को बोल रही थी मैं उनके साथ में बैठना, तो वो मना कर रही थी, अकेले नहीं बैठना था उसको बच्चों के साथ में। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अंदर जब हम सिंगल राइड के लिए टिकट काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की ज़्यादा जगह पर तो सुविधा नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होता है। हर जगह पर आपको कैश ही रखना पड़ेगा, और हमारे पास में कैश किसी के पास में नहीं थी। इवन हमने डेबिट कार्ड भी नहीं लाया था, जो भी था UPI पेमेंट से ही बाहर पेमेंट किया था। और सांझ सारे राइड्स में बैठेगी नहीं बैठेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इतना 450 का अगर मैं टिकट करती हूँ और वो नहीं बैठी तो फिर वो पूरा वेस्टेज जाता है। इसलिए मैंने सोचा था कि अंदर ही सिंगल जहाँ पर वो बैठेगी तो वहीं पर मैं टिकट करूँगी। तो वो सारा मेरा प्लानिंग फ्लॉप हो गया। अंदर कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट उस दिन तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पर था ही नहीं सिस्टम ऑनलाइन का उस दिन। तो और एक ये राइड है, झूला है छोटे बच्चों के लिए। तो ये भी छोटे मतलब 3.5 फीट के अंदर के जो बच्चे हैं। तो यहाँ पर देखिए ईरा बैठी है अकेले, बाकी सारे जो हमारे छोटे बच्चों कोई भी नहीं बैठा। और हमें भी थोड़ा सा रिस्की लग रहा था सांझ को या फिर आरू को अकेले बैठाना, क्योंकि ये घूमता है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब स्पीड से तो नहीं है, लेकिन अकेले बच्चे डर जाएंगे ऐसे लगा। इसके लिए लगभग 4-5 साल के ही बच्चे चाहिए। तो बस, लेकिन सब राइड्स अच्छी थी, और जो रेट है उनका टिकट वगैरह तो रीज़नेबल रेट है। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बच्चों ने यहाँ पर। बसणार का त्याच्यात काय लागते, डर लागते बस ना। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे ये फ्लाइंग बलून ये वाली राइड पे। और यहाँ पर आने से पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने अपना एक एडल्ट का टिकट कर लिया 500 रुपीज़ का। और फिर मैंने सोचा कि जहाँ पर मेरे साथ में सांझ बैठ सकती है तो उतनी राइड बस मैं कर लेती हूँ। और सांझ का और आर्या का इतनी जगह पर नहीं पूछा, क्योंकि सांझ भी छोटी दिख रही थी और आर्या भी तो छोटी ही थी, तो उसकी वजह से हमारे टिकट पे उसको अलाउ कर रहे थे। तो बस यहाँ पर भी मैं सांझ को लेकर बैठ गई, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बस उसको मम्मा चाहिए साथ में, अकेले नहीं बैठना था, डर रही थी वो। और ये देखिए यहाँ पर शिवांश में और सांझ बैठे थे। हम लोग 2-3 राइड खेल के आए हैं, और थोड़ी सी भूख लगी है बच्चों को, इसलिए कैंटीन में आए हैं। चॉकलेट शेक आल तक हमारा थोड़ा सा खा के स्नैक्स वगैरह हो गया है। अभी हम लोग आए हैं नेक्स्ट राइड के लिए। ये कोलंबस है, तो इसमें बैठना है हमें। हाँ, ये शिवांश, आरू, सॉरी ईरा और मैं, हम तीनों के फुल टिकट है, तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग और एक राइड में आ गए। नाम क्या है इसका, बताओ क्या है नाम? एरोप्लेन राइड नहीं, कसली तरी कार आहे।
नाही एरोप्लेन बघा ही पण नाही, कार पण नाही आहे. बघू आपण. एरोप्लेन बघा चेंडीवर आणि मागून बघा अशी लाईट लागते. इकडं बघा मावशी शिवांश किती वाटते? नहीं पक्का वर्दी जाते हैं, बहुत ऊपर जा रहे हो, वापस से नीचे आ रहे हैं, ऊपर जाके नीचे स्टार्ट झालं. फिरते बेटो, आपण पण फिरतोय. तो अभी हम लोग पहुंच गए भूत बंगले में और ये देखिए भूत कैसे दिख रहा है. ये इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था बाहर से ही, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी. और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि जो बैंड लगाया है, मतलब जो टिकट है हाथ में जो लगाया, तो वो आप शेयर कर सकते हो. समझो मैंने निकाला है तो मेरे बैंड के ऊपर एंट्री कोई भी कर सकता है. एक आदमी मतलब एक राइड के लिए कर सकता है, तो हम शेयरिंग कर सकते हैं. तो वो एक अच्छी चीज़ थी. तो मेरे बैंड पे फिर यहाँ पर दीदी चली गई थी और 2-3 राइड बंद थी, तो उसकी वजह से कोई भी राइड हम डबल कर सकते थे. तो यहाँ पर 2 राइड किया. एक बार गुड्डी गई थी मेरे बैंड पे और दूसरी बार दीदी चली गई थी बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा लगा. मुझे लगे थे कि बच्चे डर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया. बच्चों ने डबल राइड बोला करने के लिए. और एक बार फिर गुड्डी चली गई, उसके बाद में दीदी चली गई और उसके बाद में ये एक राइड थी. मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे राइड्स है यहाँ पर. आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो. तो बच्चों को लेकर ज़रूर आप जाइए. और निकड़ी में है अप्पू घर करके आप सर्च करोगे तो इसका लोकेशन भी आपको मिल जाएगा. यहाँ पर देखिए दीदी और मुझे लगता है गुड्डी यहाँ पर बैठी थी. तो ऐसे ही हमने क्या किया, जो बैंड मैंने एडल्ट का किया था उसको हम शेयर करते रहे, और जहाँ पर जिसको बैठना है बच्चों के साथ में तो वो बैठ रहा था. और उसके बाद में यहाँ पर ये कोलम्बस में हम लोग आ गए. तो इसमें भी मेघा और दीदी बैठ गए थे, एक मेरे बैंड पे और एक शिवांश के बैंड पे. ऐसे हमने शेयरिंग में मतलब अरेंज किया था, तो वो लोग बैठे थे दोनों. और असं बोल, घाबरू नका. थांब थांब जीजूंना व्हिडिओ पाठवू. और यहाँ पर मेघा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि हमने ये आधे में ही रुका दिया. आधी ही राइड हो गई, लगभग 5-7 मिनट की राइड होगी, तो ये 2-3 मिनट में ही ख़त्म कर दिया और इसको रुका दिया. और ये लोग आ गए बाहर. और ये एक राइड थी छोटे बच्चों के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सांझ मेरे बिना बैठ ही नहीं रही थी कहीं पर भी. आरू बैठ रही थी भैया के साथ उसके और ईरा दीदी के साथ, लेकिन सांझ नहीं बैठ रही थी, उसको मम्मा ही चाहिए थी. तो जहाँ पर ये छोटे बच्चे ही सिर्फ अलाउड, तो वहाँ पर मैं उसको लेके नहीं बैठी, लेकिन जहाँ पर मैं लेके बैठ सकती हूँ उतनी सारी राइड मैंने उसको लेके किया. और कितना एंजॉय कर रहे देखो ये तीनों भी. ये तो इतना मतलब बिंदास्त गर्ल है ना ये आरू हमारी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, ज़रा सा भी परेशान भी नहीं करती है और अकेले डरती भी नहीं है. और सांझ हमारी ऐसे है कि थोड़ा सा डरती है, उसको डर लगता है कोई भी चीज़ करने में, उसको मम्मा ही चाहिए साथ में. तो बस ये वाली एक राइड हो गई. उसके बाद में और एक फ्रॉक की राइड थी. नहीं मैं एंजॉय करती हूँ बाबा. रात में आते आते हमें बहुत ज़्यादा लेट हुआ. फिर आने के बाद में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग. आते ही हमने खाना खाया और सो गए. बच्चे तो बाबरे आते ही 2 मिनट में सो गए. उनको फटाफट खाना खिला के एकदम गायब हो गए. तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं पर लेकर जाना है, वनडे ऐसे पिकनिक करना है, तो आप ज़रूर वहाँ पर जा सकते हो. रेट्स वगैरह मैंने बता दिया. शेयरिंग भी है, जो हम टिकट लेते हैं उसको आप शेयर कर सकते हो. तो बहुत अच्छी वहाँ की जो पॉलिसी है मुझे अच्छी लगी. और राइड्स भी अच्छी है. बच्चे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे. तो ज़रूर आप जाइए. इसका अगर लोकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ. बाकी व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताना. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.